सजगता अध्यात्म का एक आधार स्तंभ है। आंतरिक शक्ति के रहस्य जिनके 3 आयामों की बात मैंने की थी, ये उसका तीसरा आयाम और सूक्ष्म होता हुआ अभी हमारी जो स्थिति है, मनुष्य जैसा दिखाई देता है वो करीब करीब सोया हुआ है। इस चुनौती से आमना सामना करना एक आध्यात्मिक व्यक्ति का काम है और यही वस्तुतः साधना भी है और यही तपश्चर्या भी है। तपश्चर्या का अर्थ किन्हीं कठोर प्रक्रियाओं में जाना नहीं है, बल्कि सोए हुए लोगों के साथ रहना और अपनी नींद से बाहर आना, यही तपश्चर्या है। तो इन अर्थों में अगर हम देखें तो वस्तुतः तपश्चर्या में तो हर व्यक्ति है, लेकिन जाग कर उसका अनुभव जो करने लगता है वो साधक हो जाता है, वो साधना में चला जाता है। मनुष्य के जीवन में दुख है, चारों ओर दुख की लहरें हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख का कोई न कोई अंधेरा ठहरा हुआ ना हो। दुख अचेतना की स्थिति है, स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस या स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस। चेतन तौर से कोई व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। जब कोई व्यक्ति सजग है तो उस सजगता के साथ दुख में जाना संभव नहीं हो पाता। तुम अपने जीवन को ठीक से देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि जब भी जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आता है, उस समय तुम्हारी सजगता जा चुकी होती है। उस क्षण तुम सजग नहीं रह गए हो जब तुम दुखी हो गए हो, या जब कभी तुम विध्वंसक हुए हो, तुम गैर सृजनात्मक हुए हो, तब भी ये वही क्षण होते हैं जब तुम्हारे भीतर सजगता का अभाव होता है। सजगता लेकिन ऐसी चीज जान पड़ती है जिसे लगता है कि हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि सजग तो हूं, मैं जागा हुआ हूँ, आंखें खुली हैं, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं सोया हुआ कहाँ से हूँ। अब इस बात की खोज कर लेना कि तुम सोए हुए कहाँ और कैसे हो, ये भी तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस तथ्य को खोज लेता है और समझ लेता है कि वो कहाँ पर सोया है, कैसे सोया है, वो जागना प्रारंभ हो जाता है। जागरण उसी प्रक्रिया में छुपा है जब तुम अपनी नींद को समझते हो। रात बिस्तर पे हो, आंख लग जाती है, वो तो एक नींद है, और जब आंख खुलती है तो एक अलग नींद है। ये नींद आती है यांत्रिकता की तरह से। तुम एक मशीन में बदल गए हो। व्यक्ति मनुष्य अभी नहीं हुआ है। मनुष्य होने का अर्थ है तरल हो जाना। मनुष्य होने का अर्थ है अपनी जीवन यात्रा को ऊर्ध्वगामी कर देना, अपवर्ड कर देना, पशु से परमात्मा की ओर मुड़ जाना। लेकिन व्यक्ति एक यंत्र में बदल गया है।
अब तुम सोचोगे कि यंत्र में कोई क्यों बदल गया है। तुम्हारी समाज, शिक्षा, धर्म और परिवार की रुचि है कि तुम यंत्र में बदलो, क्योंकि तुम जितने अधिक यंत्रवत होते हो उतने ही तुम अधिक उपयोगी होते हो, उतने ही अधिक तुम्हारे शोषण की संभावना होती। एक यांत्रिक व्यक्ति अपने कार्यों में अधिक कुशल भी हो सकता है उसकी कुशलता बढ़ गई हो और यंत्र अधिक कुशल होते ही हैं। तुम रोबोट बना लेते हो और रोबोट तुमसे अधिक कुशल हैं। तुम कंप्यूटर पर काम करते हो, उसकी जो मशीन है वो तुमसे अधिक एफिशिएंट है, तुमसे अधिक सक्षम है, तुमसे अधिक कुशल है। तुम्हारी स्मृति धोखा भी दे जाती है, लेकिन जो स्मृति एक मशीन में डाल दी गई है वो धोखा नहीं देती। तो समाज, परिवार की जो कंडीशन्ड व्यवस्था है, जो उनकी कंडीशनिंग है, वो चाहती है कि तुम यंत्र बनो। और यंत्र बनने के लिए क्या आवश्यक है कि तुम्हारा जीवन कुछ बातों में केंद्रित हो और उन बातों की पुनरावृत्ति होती रहे।